हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि हमारी जो रीट एग्ज़ाम 2021 होने वाली है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा गया था नया। राजस्थानी भाषा के शब्द, अर्थात राजस्थानी भाषा की जो शब्दावली है उसके हिंदी रूपों का एक नया टॉपिक जोड़ा गया था। और उसी के अंतर्गत कुछ शब्दों का मैंने वीडियो भी बनाया था। आज हम राजस्थानी मुहावरे और उनके हिंदी अर्थ लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपका अपना राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुआ है। तो देखिए, आगे चलते हैं हम, और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना वीडियो, राजस्थानी मुहावरे और उनके हिंदी अर्थ। तो देखिए, आज अपना जो पहला मुहावरा है वो है आंधा की माखी राम उड़ावे। हिंदी होगी बेसहारे व्यक्ति का भगवान साथ देता है। दूसरा है अकल बिना ऊंट उभाना। हिंदी होगी मूर्ख व्यक्ति साधन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा है अकल उधारी को नहीं मिले। हिंदी होगी इसकी अक्ल उधार में प्राप्त नहीं होती है। चौथा है अकल कोई के बाप की कोनी। हिंदी होगी अक्ल पर किसी का सर्वाधिकार नहीं है, यानी कि वो किसी के पास भी आ सकती है, सभी की होती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस पर एकाधिकार करके बैठ जाए। फिर है पांचवा नंबर अगस्त उगा में पुगा। हिंदी होगी अगस्त माह में शुरू हुई ही वर्षा पहुंच पाती है। 6 नंबर है अणदेखी न देख दोख बिना गति न मोख। अर्थात निर्दोष पर दोष लगाने वाले की कहीं गति नहीं होती। इसका मतलब कि अगर आप कहीं किसी निर्दोष पर गलत दोष लगाते हैं या उस पर दोष लगाते हैं तो आपकी गति अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो आगे हम बढ़ते हुए 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जिसका अर्थ है अर्थ नहीं, जिसका मुहावरा है अण मांग्या मोती मिले मांगी मिले न मौत। अर्थात बिना मांगे कीमती चीज मिल जाती है पर मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है। 8वां नंबर अत पित वालो आदमी सोए निंद्रा घोर अण पड़िया आत्म कहीं मेघ आवे अति घोर। हिंदी होगी अधिक पित्त प्रकृति का व्यक्ति यदि दिन में भी अधिक सोए तो ये भारी वर्षा का सूचक है। अर्थात अगर वो दिन में सोता है तो भारी वर्षा का एक सूचना देने वाला है। 9 नंबर पे है अध पढ़ी विद्या धोए चिंता धोए शरीर। हिंदी होगी अधूरे ज्ञान से चिंता बढ़ती है और शरीर कमजोर होता है। 10वें नंबर पे आ गए हम अणहोनी होनी नहीं होनी होय सो होय। हिंदी होगी जो नहीं होना है वह होगा नहीं और होने को कोई टाल नहीं सकता, यानी कि होनी है वो बलवान होती है। यानी कि होनी आपको पता ही है, जब जो चीज़ होना है वो होकर के ही रहेगा, उसके लिए आप किसी कार्य से उसको रोक नहीं सकते। फिर है 11वें नंबर पे अकल के थेकली को नहीं लगे। हिंदी होगी आकाश में पेच नहीं लगाया जा सकता। थेकली का मतलब थेकली वो होता है जिससे कोई कपड़ा, जैसे मान लो हमारा वस्त्र है कोई फट गया है, शर्ट है या कोई पैंट है वो फट गई है, उसकी जगह दूसरा कपड़ा लगा दिया जाए, उसको बोलते हैं थेकली। तो ये पेच अर्थात उसके अंबर के या आकाश में पेच नहीं लगाया जा सकता, इसको यूँ समझ सकते हैं। तो 12वें नंबर पे है अंबर राच्यो में माच्यो। हिंदी होगी आसमान का लाल होना वर्षा का सूचक है। 13वें नंबर पे अमर को तारो हाथ से को नहीं टूटे।
हिंदी होगी आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता। 14 नंबर पे है अमर पीलो में शीलो। हिंदी होगी आसमान का पीला होना वर्षा नहीं होने का सूचक है। 15वें नंबर पे है अर्जन जसाई फर्जन, अर्थात हिंदी होगी सब एक जैसे ही हैं। 16वें नंबर पे है अडावता ऊँट लदे। हिंदी होगी दीन पुकार पर कोई ध्यान न देना, यानी कि दीन पुकार, दीन का मतलब होता है गरीब की पुकार पर ध्यान न देना। फिर है 17 नंबर पे असो भगवान्यो भोड़ो कोनी जको भूखो भैंसा में जाए। हिंदी होगी कोई मूर्ख ही होगा जो प्रतिफल की इच्छा के बिना कार्य करे, यानी कि हर आदमी को अपने कार्य का कोई न कोई क्या होना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए, तो ही वो क्या करेगा, कार्य करेगा। 18 नंबर पे है आ तिला में तेल कोनी। 18 नंबर अर्थात 18 नंबर पे आ गए हम, तो आ तिला में तेल कोनी यानी कि क्षमता का अभाव है। 19 नंबर पे है आँख मीचा अंधेरो होय। हिंदी होगी ध्यान न देने पर एहसास का न होना। आँखन 20वें नंबर पे है आँख या आँखन कह सकते हैं, कान मोती करम ढोल बोल अरनार, ए तो फुटा न भला ढाल ताल तलवार। अर्थात हिंदी होगी ये सब चीज़ें नहीं टूटे फूटे तो ही अच्छा है। 21वें नंबर पे है आँखें देखी परशुराम कदे न झूठी होय। हिंदी होगी आँखों देखी घटना कभी झूठी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा गया है कि आँखों देखी कोई भी घटना है उसको झूठी नहीं कह सकते। 22वें नंबर पे है आंधा में काणो राव, अर्थात मूर्खों में कम ज्ञानी व्यक्ति का भी आदर होता है। बिल्कुल सही है, मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनमें थोड़ा सा भी अगर कोई ज्ञानी आदमी है तो उसका आदर होना स्वाभाविक है। आगे थारो पीछे मारो 23 नंबर पे, तो हिंदी होगी जैसा आप करेंगे वैसा ही हम। आज मर्यो दिन दूसरो, बिल्कुल सही है, जो हुआ सो हुआ। आज हमा और काल थमा, अर्थात हिंदी होगी जो आज हम भुगत रहे हैं कल तुम भुगतोगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आज हमा कल थमा, यानी कि आज हम भुगत रहे हैं तो कल आप भुगतेंगे। ये बिल्कुल सही कहावत है या मुहावरा है। 26 आड़ा आया माँ का जाया। कठिनाई में सगे संबंधी भाई ही सहायता करते हैं। आड़ू चाल्या हाट न ताकड़ी न बाट। हिंदी होगी मूर्ख का कार्य अव्यवस्थित होता है। बिल्कुल, आड़ू का मतलब होता है मूर्ख, वो उसका मूर्ख व्यक्ति होता है, उसका कार्य कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। 28वें नंबर पे आधे थानी न्याय हो। आधे थानी न्याय हो यानी कि हिंदी होगी बुरे या बेईमान को फल मिलता है। 29वें नंबर पे है आप कमाड़ा कामड़ा दई ने दीजिए दोष। हिंदी होगी व्यक्ति के किए गए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आदमी खुद कार्य करता है और उसका दोष किसको देता है, वो ईश्वर को देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 30वें नंबर पे आप गुरुजी कातरा मारे चेला ने प्रमोद सिखावे। हिंदी होगी निठले गुरुजी का शिष्यों को उपदेश देना, यानी कि खुद तो कार्य करते नहीं हैं, दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। 31वें नंबर पे आप मर्या बिना सुर्ग कठे। सुर्ग मीन्स स्वर्ग, यानी कि काम है वो स्वयं ही करना पड़ता है। 32वें नंबर पे है आम खाना के पेड़ गिरना। हिंदी होगी मतलब से मतलब रखना चाहिए। हमें ये नहीं कि ये कहाँ से आए कि कैसे आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। और बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें अपने कार्य से कार्य रखना चाहिए, अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। आषाढ़ की पूनम निर्मल उगे चंद, कोई सिंध कोई मालवे जाया कटसी फंद। हिंदी होगी आषाढ़ की पूर्णिमा को चांद के साथ बादल न होने पर अकाल की शंका व्यक्त की जाती है। 34वें नंबर पे इब्तानी तो बेटी बाप के ही है।
हिंदी होगी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अर्थात अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। 35वें नंबर, ईशय परथावा का ईसाई गीत। परथावा, परथावा का मतलब विवाह होता है, राजस्थानी शब्द है परथावा अर्थात विवाह। की हिंदी होगी जैसा विवाह ऐसे ही गीत, यानी कि जैसा विवाह वैसे ही उसके गीत होंगे। 36वें ने, ई की माने तो इन ही जायो। यहाँ थोड़ा सा इन ही जायो, तो हिंदी होगी इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कैसा है या किस प्रकार का है। 37, उल्टा पानी चिड़िया चढ़े। हिंदी होगी अनहोनी की आशंका को व्यक्त करता है, आशंका जिस पर शंका की गई हो। 38वें नंबर पे आ गए हम। 38वें नंबर पे है ऊंट मिठाई स्त्री सोनो गहनों सा 5 चीज पृथ्वी सिरे वाह विकाणो वाह, या वाह विकाणो वाह। हिंदी होगी मरुधरा की ऐसी 5 चीजों की विशेषताओं को उल्लेखित करती है जिसकी सराहना समूची दुनिया में हो रही है। 39, एक हाथ में घोड़ों और एक हाथ में गधो है। हिंदी होगी इसकी भलाई बुराई का साथ साथ रहना। 40वें नंबर पे ए बाई ने तो घर गणा। हिंदी होगी इसकी योग्य व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। बिल्कुल सही बात है, योग्य व्यक्ति है वो हमेशा हर जगह ही आदर पाता है। 41वें नंबर पे ओही काल को पढ़बो और ओही बाप को मरबो, यानी कि हिंदी होगी 41वें नंबर की कि ओही काल को पढ़बो और ओही बाप को मरबो। कठिनाई एक साथ आती है, बिल्कुल जब कठिनाई आती है दोस्तों तो वो चारों दिशाओं से आती है, ऐसा नहीं कि एक दिशा से आती है। बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, 42वें नंबर पे आ गए हम। तो 42वें नंबर पे है कि ओछा की प्रीत कटारी को मरबो। हिंदी है ओछा अर्थात निकृष्ट का साथ तथा कटारी से मरना दोनों एक समान है, यानी कि ओछा व्यक्ति जिसकी निम्न सोच होती है उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसके साथ रहना और कटारी से मरना दोनों समान है, यानी कि वो आपकी कभी भी कहीं भी आपकी न इज्जत के बट्टा लगवा सकता है। इसलिए राजस्थानी में कहा गया है कि ओछी की प्रीत है वो कटारी को मरबो, कि ओछी की प्रीत नहीं रखनी चाहिए, प्रीत यानी कि दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। 43, ओसर चुक्या न मोसर मिले। ओसर चुक्या न मोसर नहीं मिले, अर्थात अवसर, अवसर का मतलब होता अवसर। हिंदी होगी चूक होने पर अवसर नहीं मिलता, कि एक बार आपने अगर अवसर खो दिया है उसके बाद में वो दोबारा अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे प्यारे दोस्तों कुछ राजस्थानी मुहावरे जिनका मैंने हिंदी अर्थ बताया है, और आशा करते हैं कि इन मुहावरों के हिंदी अर्थ को आपने बहुत ही अच्छे से सुना, और हम चाहेंगे कि आपके जो भी आने वाली एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न आएंगे इस तरह के, उनमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो आगे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे। तो एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।